वारदातियों का सरगना कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस वाले से? इंसान साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और आपने कहा है सदर साहब, सारा मैटर, सारा दारोमदार इसी लफ्ज़ पे शुरू भी हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। मैं 2011 से स्ट्रगल कर रहा हूँ इस कौम को अच्छाई की तरफ लेके जाने के, मगर कुछ ऐसे ही नाम नहाद अनासर है जो हमारी कौम को अच्छाई की तरफ जाना नहीं चाहते। और रात का जो वाक़या है उसमें ऐसा है कि मैं एक डेरेदार बंदा हूँ और आप बेहतर जानते हैं, मेरा इलाका बेहतर जानता है कि मुसीबत ज़दा लोग दिन रात आते रहते हैं और उसमें उनकी मदद के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ अदारों से मिन्नत समाजत या कोई इलाकाई मैटर हो तो उनके मामला सॉल्व करता हूँ। ऐसा ही वाक़या एक रात में ऐसा हुआ है कि चक नंबर 36 बड़ोया 2 घरानों में लड़ाई थी कबूतरों की। आज से 10 दिन पहले जब कामरान साहब SHO थे यहाँ सदर में, मैं बाई दिव्य गया थाना में, वहाँ मियाँ सुहेल चेयरमैन बड़ोया चक 36 यूनियन काउंसिल के, वो दोनों घरों का मामला ठीक करवा रहे थे, सुलह करवा रहे थे। जबकि अचानक मैं भी पहुंच गया वहाँ और मियाँ सुहेल मेरे अरसद राज से दोस्त हैं, तो हमने मिलके उन लोगों को 8 दिन का टाइम ले दिया कि 8 दिन में या तो ये छतें ऊंची कर लेगा, चारदीवारी कर लेगा अच्छी सी, या कबूतर नीचे उतार लेगा। ये टाइम टेबल हो गया, मगर उस लड़के ने उसके बकौल वो छतें भी ऊँची कर ली और फिर भी उसको वो दरख्वास्त का मैटर ख़त्म ना हो सका। उसी सिलसिले में अमराजपुरा का एक दोस्त है मेरा, छिंदा उसको कहते हैं, इम्तियाज़ छिंदा, उसने मुझे फ़ोन किया कि मनशा भाई ये 2 बड़ोया से लोग आ रहे हैं लड़के, इनकी बात सुनना और मैं भी आ रहा हूँ, स्टेशन से एक दोस्त को लेना है, मैं लेके आ रहा हूँ। जबकि उनको मेरे घर का 2 लड़के आए, उनको मेरे घर का पता नहीं, तो मेरे घर से सीधा आगे निकल गए। आगे जबकि अंसारी साहब आपको पता है कि मेरा एक मैटर चल रहा है काफ़ी अरसा दराज से, 1.5 साल से तकरीबन, हमारे 2 भाइयों के माबैन झगड़ा था और रिश्तेदारी भी मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठी होगी। इन्होंने जहेज़ के दावे किए, बड़े बड़े मामला चले, बरादरी के 5-5, 10-10 गाँव इकट्ठे होते रहे इस झगड़े को ख़त्म कराने के लिए। उसके दौरान इन लोगों ने मुख्तलिफ हीले बानों के गुमनाम दरख्वास्तें दी, अपने नाम से दरख्वास्तें दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब में सुरखरू हुआ और आज तक मेरा ज़िंदगी में कोई ऐसा मैटर इशू नहीं बना जैसे कि ये नाम नहाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरा इससे कोई वास्ता बिल वास्ता जराइम पेशा लोगों से तल्लक, जराइम पेशा लोगों के साथ बैठना उठना कतन कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। हाँ, मुसीबत में लोग आके मुझे कहें कि हमारा ये मसला है, मैं सुलह करवा देता हूँ किसी को, किसी का जैसे हेल्प होती है मैं कर दूँगा। कि इन झूठे और बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ामात की मेरे पास मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और ऐसे वाक़यात ना मेरी ज़िंदगी में देखने में आए ना सुनने में आए। और आप अंसारी साहब 2010 से मुझे जानते हैं, कितनी स्ट्रगल की है, टोटल स्ट्रगल में पंजाब में आप मेरे साथ घूमे हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी कौम को एक मजबूत तरीके से एक कानून के दायरे में रहने की तलकीन करता रहा हूँ और कानून को ना तोड़ने की ये एक तलकीन की है और कौम को एक राह रास्ते पर लाने की कोशिश की है। ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैं जनाब अंसारी साहब इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और ये इन लोगों को मैं कानून के दायरे में लेकर आऊँगा और इंशाअल्लाह कानून के दायरे से बाहर कोई बात भी नहीं होगी। कानून के दायरे में रहकर अब इसका भरपूर तरीके से मैं जवाब दूँगा। दूसरी बात अंसारी साहब, अगर ये लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या सिर्फ ये एक ही घराना मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए? अगर मैं जराइम पेशा लोगों को साथ देता हूँ, जराइम पेशा लोग मेरे पास आते, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इन नाम नहाद लोग जो मुझ पर बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करते हैं, मैं इनका कानूनी दायरे में रहते हुए, कानून का एहतराम करते हुए, कानूनी तरीक़ों से इनको भरपूर जवाब दूँगा और इंशाअल्लाह इनको कानून के दायरे में। मैं अपनी कौम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ताजीरात पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, हम इसका एहतराम करते हैं, इसके कानून का एहतराम करते हैं और मेरी कौम भी
पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हुए राय रास्त पर चले, कोई गलत कदम ना उठाए।